नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। क़ातिलों की सज़ाए मौत को तब्दील करने पर ट्रंप ने बाइडन पर की सख्त तनक़ीद। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मेदक चर्च की 100 साला तक़रीब में की शिरकत और क्रिसमस त्यौहार की दी मुबारकबाद। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने खम्मम में क्रिसमस तक़रीबात में की शिरकत और कहा कि हुकूमत ईसाइयों के रास्ते पर तमाम मज़ाहिब के मफाद में कर रही है हुकूमत। दिल्ली की वज़ीर आला आतिशी की गिरफ्तारी की साजिश, केजरीवाल का बीजेपी पर संगीन इल्ज़ाम। हैदराबाद में आज देखा जा रहा है नायाब मौसम और चल रही है ठंडी हवाएं। पुष्पा 2 प्रीमियर शो भगदड़ वाक़े पर गलत मालूमात फैलाने पर की जाएगी सख्त कार्रवाई, हैदराबाद पुलिस का बयान। दिल्ली में शदीद सर्दी, कहर के बायस परवाज़ें मुतासिर, अगले 3 दिन तक बारिश की पेशकशी। अब पेश है खबरों की तफसील। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल के रोज़ वफाकी सज़ाए मौत के 37 अफराद की सज़ा तब्दील करने पर सुबुकदोश होने वाले सदर जो बाइडन को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया और इसे मुतासरीन के अहल खाना के लिए एक झटका करार दिया। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, जो बाइडन ने हमारे मुल्क के 37 बदतरीन क़ातिलों की सज़ाए मौत को कम किया है। कहा, जब आपकी हरकतें सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि बाइडन ने इनकी सज़ा कम की है। इसका कोई मतलब नहीं। इससे मुतासरा ख़ानदानों को मज़ीद धक्का लगा है। बाइडन ने पीर के रोज़ वफाकी सज़ाए मौत के 40 में से 37 अफराद की सज़ा कम करके इन्हें उम्र कैद में तब्दील कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फहरिस्त में कम अज़ कम 5 बच्चों के कातिल और कई इज्तिमाई कातिल शामिल हैं। बाइडन ने कहा कि वो पहले से ज़्यादा इस बात पर क़ायल है कि अमेरिका को वफाकी सतह पर सज़ाए मौत का इस्तेमाल ख़त्म कर देना चाहिए। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज मेदक के चर्च का दौरा करते हुए खुसूसी तक़रीब में शिरकत की, जो इस तारीख़ी चर्च के क़याम के 100 साल मुकम्मिल होने के मौके पर मुनक़्क़िद की गई थी। इस मौके पर ख़िताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने बताया कि MLA रोहित और साबिक़ MLA हनुमंतराव की दरख्वास्त पर चर्च की तरक्की के लिए फ़ंड्स मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने याद दिलाया कि वो चर्च का दौरा उस वक्त कर चुके हैं जब वो PCC के सरबराह थे और वादा किया था कि वो वज़ीर आला के तौर पर दोबारा आएंगे। कहा, आज वज़ीर आला की हैसियत से आकर दर्शन करना मेरे लिए खुशी का बायस है। रेवंत रेड्डी ने मज़ीद कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले इंदरम्मा मकानात में से सबसे ज़्यादा फ़ायदा दलित और क़बायली ईसाइयों को होगा। ఈ చర్చికి నాకు గొప్ప సంబంధం అనుబంధం ఉన్నది. నేను PCC అధ్యక్షుడిగా ఉన్నప్పుడు ఇక్కడికి పర్యటన చేసి ఇక్కడ దర్శించుకొని ఆనాడు నేను స్పష్టంగా చెప్పెళ్ళిన భక్తులకు మళ్ళీ వచ్చే సంవత్సరం ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఈ చర్చకు తప్పకుండా వస్తాను. భక్తులందరూ ఆశీర్వదించండి, పేదల ప్రభుత్వాన్ని తెచ్చుకోండి, పేదలకు మేలు జరుగుతుంది. ప్రభు ఆశీర్వాదంతో పేదల ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసుకొని ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఈ చర్చకు తప్పకుండా వస్తాను అని ఆనాడు భక్తులకు మాట ఇచ్చిన. ఈరోజు చర్చ్ నిర్మాణం 100 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భం, అదేవిధంగా క్రిస్మస్ పండుగ కూడా భక్తులందరి సమక్షంలో నిర్వహించుకోవాలని ఈరోజు ఇక్కడికి ప్రాంగణంకి రావడం జరిగింది. तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने खम्मम ज़िले के बियारम चर्च में क्रिसमस की तक़रीब में शिरकत की। उन्होंने दुआ या इज्तिमा में हिस्सा लिया और ईसाई तबक़े को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने इस मौके पर ख़िताब करते हुए कहा कि कांग्रेस की अवामी हुकूमत ईसाई तबक़े के बताए हुए रास्ते पर तमाम मज़ाहिब के मफाद में हुकूमत कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ईसाई अक़लियतों की तरक्की के लिए पाबंद अहद है। वज़ीर ज़राअत T नागेश्वर राव ने खम्मम के CIS चर्च में क्रिसमस की तक़रीब में शिरकत की। उन्होंने ईसाई तबक़े के दिखाए हुए सही रास्ते पर चलने की ख्वाहिश की। अरविंद केजरीवाल ने इल्ज़ाम लगाया कि दिल्ली के वज़ीर आला आतिशी के ख़िलाफ़ BJP फ़र्ज़ी मुकदमा दर्ज करके इन्हें गिरफ़्तार करने की साजिश कर रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि BJP दिल्ली हुकूमत की फलाही स्कीमों जैसे महिला सम्मान और संजीवनी की कामयाबी से खौफज़दा है। केजरीवाल ने मज़ीद कहा कि महिला सम्मान स्कीम में अब तक 12 लाख से ज़ायद ख़वातीन और संजीवनी स्कीम में
1.5 लाख से ज़्यादा बुजुर्ग रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिससे बीजेपी को परेशानी हो रही है। आशी ने कहा कि वो ईमानदारी से काम करती रहेंगी और अदलिया पर पूरा एतमाद रखती है। उन्होंने बीजेपी पर अवामी फलाही मंसूबों को रोकने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि दिल्ली के अवाम सब कुछ देख रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी की साजिशों का जवाब अवाम इंतखाबात में देंगे और दिल्ली की तरक्की के सफ़र को कोई नहीं रोक सकता। अभी 3-4 दिन पहले हमने 2 योजनाएं चालू की, अनाउंस की। महिला सम्मान योजना, जिसके तहत हर महिला को चुनाव जीतने के बाद योजना लाई जाएगी, जिसमें हर महिला को 2100 रुपये दिए जाएंगे। दिल्ली की कैबिनेट ऑलरेडी हजार रुपए की योजना मंजूर कर चुकी है और उसकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। लेकिन मैंने ऐलान किया था कि हम चुनाव जीत जाते हैं तो इसको बढ़ाकर 2100 कर दिया जाएगा। उसी तरह से बुजुर्गों के लिए हमने संजीवनी योजना ऐलान किया कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का सारा इलाज मुफ्त करवाएंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी अस्पताल हो। इसमें ज़बरदस्त भीड़ लग रही है, लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लग रही है, लोग हमारे दफ्तर आ रहे हैं और लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। कल शाम तक, कल रात तक लगभग 12.5 लाख महिला सम्मान योजना में रजिस्ट्रेशन हो चुके थे और 1.5-2 लाख बुजुर्गों के रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। इस सब से बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है। जैसा अरविंद जी ने बताया कि हमें ये पुख्ता खबर मिली है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक फर्जी केस के माध्यम से दिल्ली में महिलाओं की जो फ्री बस यात्रा चल रही है उसको रोकने के लिए एक फर्जी केस मेरे ऊपर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हमने आज तक हमेशा ईमानदारी से काम किया है और ईमानदारी से काम करेंगे और इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि अगर इनकी एजेंसियां मुझ पे झूठा केस करती हैं, मुझे गिरफ्तार करती हैं, आखिरकार सच्चाई सामने आएगी। मुझे इस देश की न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। जिस तरह हमारे सारे पार्टी के सीनियर नेताओं को फर्जी केस करके जेल भेजा, लेकिन आखिरकार सच्चाई सामने आई और सबको एक एक करके बेल मिली। इसीलिए मुझे भी पूरा भरोसा है कि चाहे कोई भी फर्जी केस हो जाए, आखिरकार जीत सच्चाई की होती है। और अगर इन्होंने गिरफ्तार भी किया तो न्याय व्यवस्था और संविधान पे हमें इतना भरोसा है कि इनके झूठे केस के बाद भी ज़रूर हमें जल्द बेल मिलेगी। हैदराबाद और सिकंदराबाद में क्रिसमस का त्यौहार जोश व खरोश के साथ मनाया गया। अक़ीदतमंदों ने मंगल की रात खुसूसी प्रोग्रामों और आज सुबह इज्तिमात में बड़ी तादाद में शिरकत की, जहां गिरजाघरों को सजाया गया है। यह खुशियां गिरजाघरों तक महदूद ना रही, बल्कि घरों, दफातर, मॉल्स और दीगर जगहों को भी रोशनियों से सजाया गया है। ख़ानदानों ने एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा और क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। చిన్న పాప తప్పిపోయింది, పాపకు 5 సంవత్సరాలు ఉంటే కొంచెం మీ దగ్గర ఉంటే గమనించండి. మూల అఖిల గారు ఎక్కడున్న మైక్ దగ్గర రావాలి. మూల అఖిల గారు ఎక్కడున్న మైక్ దగ్గర రావాలి. చిన్న పాప తప్పిపోయిందండి, కొంచెం మీ దగ్గర ఎక్కడుంటే రావాలి. हैदराबाद में आज नायाब मौसम देखने को मिला, जहां आसमान पर गहरे बादल छाए रहे। आज शहर के कई इलाकों में 1 से 2 मिलीमीटर की हल्की बूंदाबांदी हुई, जबकि कम से कम दर्जा हरारत तकरीबन 20 डिग्री रहा। दिलचस्प बात यह है कि दिन और रात के दौरान दर्जा हरारत तकरीबन एकसां 20 से 22 डिग्री के दरमियान रहा। महकमा मौसमियात IMD हैदराबाद ने कहा कि इसी तरह का मौसम 29 दिसंबर तक जारी रह सकता है। IMD ने कहा कि तेलंगाना के कुछ इलाकों में हल्की से दरमियानी या गर्ज चमक के साथ बारिश के इम्कानात हैं, जबकि हैदराबाद में सुबह के औक़ात में बूंदाबांदी के साथ कहर या धुंध छाई रहने की तवक्को है। तेलंगाना वेदरमैन ने कहा कि क्रिसमस के दिन ऐसी बारिश होना बहुत नायाब है। उन्होंने कहा, मेरे ख्याल में पिछले 10 सालों में ऐसा मौसम नहीं देखा। अगरचे ये हल्की बारिश थी, लेकिन बहुत कम देखने को मिलती है।
तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की नई पहल के तहत हैदराबाद में ट्रांसजेंडर्स भीख मांगने के बजाय ट्रैफिक वॉलंटियर्स के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इनको तरबियत देकर शहर के मुख्तलिफ ट्रैफिक सिग्नल्स पर ट्रैफिक मुनज़्ज़म करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये अपनी नौइयत का पहला सरकारी प्रोग्राम है जिसका मकसद ट्रांसजेंडर्स की बहबूद और इन्हें रोज़गार फराहम करना है। रियासती कांग्रेस ने एक वीडियो के ज़रिए इस पहल को उजागर किया जिसमें एक ट्रांसजेंडर की भीख मांगने से ट्रैफिक वॉलंटियर बनने की कहानी दिखाई गई है। तरबियत के बाद 39 ट्रांसजेंडर्स इस नए मंसूबे का हिस्सा बने हैं जो मुल्क में अपनी नौइयत का मुनफरिद इक़दाम है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने संध्या थिएटर में 4 दिसंबर को फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान भगदड़ के हवाले से गलत मालूमात फैलाने वालों को सख्त वार्निंग जारी की है। इस वाक़े में खातून जाँ बहक हो गई थी जबकि इनका बेटा शदीद ज़ख्मी हुआ था। पुलिस के मुताबिक कुछ लोग 4 दिसंबर को होने वाले वाक़े के वीडियोस शेयर करके गलत मालूमात फैला रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की तहक़ीक़ात जारी है और अगर गलत मालूमात या झूठे हक़ाइक़ फैलाने वालों के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज किया जाएगा। अवाम को मशवरा दिया गया है कि वो भगदड़ से मुताल्लिक़ किसी भी वीडियो या मालूमात पुलिस के साथ शेयर करें। इसके अलावा पुलिस ने अदाकार अल्लू अर्जुन और दीगर 17 अफराद के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज किया है जिन्हें इस भगदड़ के लिए ज़िम्मेदार ठहराया गया है। दिल्ली में सर्दी और कहर के बायस निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर हो रही है। आज सुबह हल्की बारिश के बाद कहर देखा गया जिससे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ़्लाइट्स में ताख़ीर की इत्तलात मिली है और मुसाफिरों को एयरलाइन से रब्ते की हिदायत दी गई है। ट्रेनों में भी ताख़ीर की इत्तलात मिली है। आज दिल्ली का कम से कम दर्जा हरारत 9.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स 333 रहा जो इंतहाई ख़राब ज़ुमरे में आता है। महकमा मौसमियात ने 26 से 28 दिसंबर के दौरान मज़ीद बारिश की पेशगोई की है जिससे सर्दी और कहर में इजाफे का इम्कान है। बादल छाए रहने और बारिश के साथ आलूदगी की सतह बढ़ने के सबब सांस, जिल्द और दिल की बीमारियों का ख़तरा बढ़ सकता है जिस पर काबू पाने के लिए दिल्ली NCR में पाबंदियाँ नाफिज की जा रही है। याकुतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने ईदगाह मदन्ना पेट के सामने वाक़ कब्रिस्तान का दौरा किया जहां क़ब्रों को तोड़कर तामीराती काम किया जा रहा है। इस मौके पर जाफ़र हुसैन मेराज ने कहा कि यहां 5 दिन कबल पेश आए एक आतिशज़दगी के वाक़े के बहाने से क़ब्रों को मुनहदिम किया गया। उन्होंने कहा कि वो फौरी तौर पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और CEO को इस वाक़े से आगाह किया जिन्होंने फ़ौरन एक इंस्पेक्टर और टास्क फोर्स को तहक़ीक़ात के लिए रवाना किया। कहा वक्फ बोर्ड की टीम इस पर कब्ज़ा करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। आज मदन्ना पेट ईदगाह के सामने का जो कब्रिस्तान था उसमें एक इंक्रोचमेंट हो रहा था जो क़ब्रों को तोड़कर यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था। कुछ दिन पहले, आज से 4-5 दिन पहले यहाँ पर एक आग लगी। उसका बहाना लेते हुए ये लोग एक परमानेंट स्ट्रक्चर बना रहे थे। जैसे ही इत्तला मिली मुझे, नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि फौरी जाकर इंस्पेक्शन करिए। तो मैं, मेरे साथ में संतोष नगर कारपेंटर, कुरमागोला कारपेंटर, हम लोग आए। आकर देखे, इमीडिएट चेयरमैन वक्फ बोर्ड, CEO वक्फ बोर्ड को इन्फॉर्म किए। उन्होंने इंस्पेक्टर और प्लस वक्फ बोर्ड टास्क फोर्स टीम को बुलाए हैं। इमीडिएट आके इन लोगों देखे हैं। अब वक्फ बोर्ड टीम जो है वो जो लीगल एक्शन होती है इमीडिएट लेंगी और काम को रोकाएंगे और बोर्ड भी वक्फ बोर्ड का लगा देंगे। बाकी जो भी एक्शन है वो उन लोग एज़ पर लीगल एक्शन वक्फ बोर्ड बराबर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। MBT के कायदीन ने साबिक़ सदर डॉक्टर क़ायम खान को इनकी 9वीं बरसी के मौके पर ख़राज अक़ीदत पेश किया। MBT के सदर मजीदुल्लाह खान की क़ियादत में दीगर कायदीन व कारकुनान ने डॉक्टर क़ायम खान की बरसी के मौके पर इनकी मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और दुआओं का अहतमाम किया। MBT दफ्तर में भी कुरान ख़वानी का अहतमाम किया गया जबकि आज शाम जलसे यादगार क़ायम खान से MBT के कायदीन व दीगर खिताब करेंगे। याकुतपुरा के रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने आज रेन बाज़ार डिवीज़न के अज़मत नगर में जारी सीवरेज के कामों का मुआयना किया। याकुतपुरा रेलवे स्टेशन के करीब रेलवे के काम की वजह से मेन लाइन में सीमेंट ब्लॉक होने का मसला पाया गया जिससे सीवरेज का पानी गुजर रहा था। मुसलसिल कोशिशों के बाद इस मसले की निशानदेही की गई और मुतबादिल हल के लिए 7 लाख रुपए के बजट से एक नई पाइपलाइन की मंजूरी दी गई। याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी
रेन बाज़ार डिवीज़न में जो काम चालू हुए उसका दौरा किया गया है। एक SRT कॉलोनी के पास में रोड रात को पड़ी है जिसकी लागत 9.5 लाख रुपए। इसके अलावा लंदन ब्रिज कने एक RCC रिटर्निंग वाल का काम था जिसका टेंडर हो गया, जिसकी लागत 90 लाख रुपए है। इंशाल्लाह वो कभी काम शुरू हो रहा। उसके अलावा तीसरा काम अजमत नगर का, यहाँ पे जो पीछे याकूतपुरा रेलवे स्टेशन है वहाँ पे काम होने से अजमत नगर का जो पानी पास होता था रेलवे वालों ने बंद करने की तरफ से वो पानी पास नहीं हो रहा था, जिसके लिए मुसलसल जिद्दोजहद की गई। तो पता चला कि जो मेन प्रोजेक्ट की लाइन है उसमें सीमेंट आने की तरफ से पानी पास नहीं हो रहा। काफ़ी कोशिशें किए हैं, कई मशीन लगाए, नहीं हुआ। तो अभी उसका जो अल्टरनेट है उसका एस्टीमेट बन के सैंक्शन हुआ है। जो यहाँ पे एक अलग लाइन है, यहाँ का पानी ले जाकर जो ओवरफ्लो होता है वो लेकर आगे मिला रहे हैं, जिसके लिए 12 इंच की लाइन डाली जा रही है, जिसकी लागत करीब 7 लाख रुपए होते और वो काम तेज़ी से चल रहा है। इंशाल्लाह एक हफ़्ते में मुकम्मल हो जाता है, क्योंकि ये जो अजमत नगर है यहाँ आके बिल्कुल डेड एंड पे रेलवे के अंदर ही इनका आउटलेट था। जो प्रोजेक्ट की बहुत पुरानी लाइन थी जो 20 फीट डीप थी उसको ट्राई किए हैं काफ़ी टाइम। मैं भी यहाँ पर काफ़ी मरतबा आया हूँ। पिछले हफ्ते आने के बाद वो एक लेडी के घर के सामने मैनुअल था, उन्होंने ऑब्जेक्शन कर रहे थे उनका मैनुअल नहीं खोलना, मगर मैं उनसे रिक्वेस्ट करके उनके ज़िम्मेदारों को बोलकर वो मैनुअल का भी काम कराए। मगर इत्तेफाक से वो मैनुअल में भी जाने के बाद भी वो जेटिंग मशीन पास नहीं हो रही है। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी तरफ से हमने पूरे वाटर वर्क्स के जितने ज़िम्मेदार ऑफिसर थे, जिसमें DOP, CGM, GM, DGM, मैनेजर तमाम के तमाम आकर भी इंस्पेक्शन किए। करने के बाद एक सलूशन पे ये आए थे हम लोग कि ये इसको हम यहाँ से एक अलग और लाइन डाल के लेकिन नई जगह मिलाएंगे, चूँकि रेलवेज़ कने वहाँ पे काम की तरफ से डिस्टर्ब हुआ। तो उसके एक हम लोग एक अलग से बाईपास लाइन डाल रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला एक हफ़्ते में वो भी काम मुकम्मल होके कंप्लीट हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ख़ास निगरानी में हबीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत के अंदर बहैसियत MLA याकूतपुरा मैं रोज़ आवाम के दरमियान में रहता हूँ। आवाम के मसाइल के लिए मैं ख़ुद डायरेक्ट आता हूँ और आवाम के मसाइल जो होते हैं उसको हल करने की कोशिश करता हूँ और उसको मुकम्मल भी कराता हूँ। यहाँ पर जो हम अजमत नगर के अंदर काम चल रहा है, बेशक यहाँ पर हमने पूरी कोशिश इसके लिए की है और उसके बाजू एक रोड भी ऑलरेडी सैंक्शन है और हम चूँकि ये काम होने की तरफ से उसका काम को रोके थे, इंशाल्लाह वो भी मुकम्मल हो जाएंगे। उसकी लागत भी 7.5 लाख रुपए है। अल्हम्दुलिल्लाह याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आए दिन न सिर्फ आवाम के दरमियान में रह रही है, आवाम के मसाइल हल कर रही है और कामों को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है। मेरे साथ में यहाँ के मुकामी कारपोरेटर जनाब वासिफुद्दीन साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर मुतमदीन, एक्टिव वर्कर और बस्ती के तमाम लोग। अल्लाह का करम है कि अजमत नगर के अंदर बस्ती के जितने ज़िम्मेदार है वो मजलिस के काम से मुतमईन है और खुश है। मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सेवा बिलासुदी बैंक शाख भैंसा के 4 साला कामयाब सफ़र की तकमील के मौके पर एक शानदार तकरीब ग्रेट फंक्शन हॉल भैंसा में मुनक़िद की गई। इस मौके पर मेहमान खुसूसी इकबाल हुसैन, रीजनल कोऑर्डिनेटर सहूलत माइक्रो फाइनेंस सोसाइटी तेलंगाना और दीगर मौजूद मेहमानों ने शिरकत की, जिनमें तनवीर अहमद मुत्तहदा ज़िला आदिलाबाद सदर सेवा सोसाइटी, मिर्ज़ा जावेद बेग उमरी मुत्तहदा ज़िला निज़ामाबाद सदर सोसाइटी सेवा और मुबीन अहमद फिरदौसी अमीर मुकामी जमात इस्लामी शामिल हैं। तकरीब के दौरान सेवा सोसाइटी की खिदमात को सराहा गया। भैंसा सेवा सोसाइटी के सदर अशरफ अली और दीगर अरकान ने मेहमानों का इस्तकबाल और शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान सेवा बिलासुदी बैंक के दफ्तर को जमात इस्लामी के मरकज़ी इमारत की पहली मंजिल पर मुंतकिल किया गया, जिसका इफ्तिताह एडिशनल SP अविनाश कुमार IPS ने किया। इस मौके पर बैंक के स्टाफ, जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारान और दीगर मौजूद अफराद मौजूद थे। आज सेवा भैंसा के नए ब्रांच के इनाग्रेशन के मौके पर हाजिरी का मौका मिला। सेवा भैंसा के क़याम के 4 साल भी मुकम्मल हुए। इस मौके पर भी तकरीब यहाँ पर मुनक़िद की गई। हम जानते हैं कि हमारा एक बड़ा मसला हमारे समाज का सूद का रहा है और सूद की वजह से ही हमारे समाज में गुर्बत बढ़ी
सूद की वजह से ही हमारे जो छोटे कारोबार करने वाले लोग हैं हमेशा इस साल का शिकार होते रहे कि उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस का मिलना एक बहुत बड़ा मसला रहा। तो सेवा दरअसल ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो आदिलाबाद में 2016 में कायम की गई और तभी से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे आदिलाबाद में तकरीबन और आपके छोड़ा खानापुर यहाँ पर ये कायम हुआ है। भैंसा की 4 साल कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है अल्हम्दुलिल्लाह। 1900 के करीब यहाँ पर मेंबर्स हैं, जिसमें मैं समझता हूँ कि इसकी इब्तिदा में 20 लाख रुपये यहाँ पर कर्ज बिलासुदी दिया जाता था और वो बढ़कर आज 80 लाख के करीब हर महीने यहाँ पर बिलासुदी कर्ज दिया जा रहा है। तो इसके काम करने का बहुत आसान तरीका है। हम चाहते हैं कि सब जो लोग भैंसा में रहते हैं, छोटा कारोबार करने वाले लोग हैं, वो आसानी से इसके मेंबर बन सकते हैं, मेंबर बनते हैं और फिर वो यहाँ पर अपनी सेविंग भी कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के वक्त में वो लोन भी लेते हैं। ये दोनों चीज़ों पर कोई सूद ना लिया जाता है ना दिया जाता है, बल्कि जो मुख्तसर से नॉमिनल चार्जेस हैं उसके साथ ये पूरा सिस्टम हमारा रन होता है। तो हम ऐसा कि तमाम वो छोटा कारोबार करने वाले लोगों से इस बात की ख्वाहिश करते हैं कि वो भी सोसाइटी के मेंबर बने, वो भी अपनी माशी खुशहाली का ख्वाब देखें और वो भी यहाँ पर सेविंग भी करें और फिर अपनी ज़रूरत के लिए यहाँ से वो कर्ज भी हासिल कर सकते हैं। जो आखिर में सुर्खियाँ और एक बार, कातिलों की सजाए मौत को तब्दील करने पर ट्रंप ने बाइडन पर की सख्त तनकीद। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मेदक चर्च की 100 साला तकरीब में की शिरकत और क्रिसमस त्यौहार की दी मुबारकबाद। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने खम्मम में क्रिसमस तकरीबात में की शिरकत और कहा कि हुकूमत ईसाइयों के रास्ते पर तमाम मज़ाहिब के मफाद में कर रही है हुकूमत। दिल्ली की वज़ीर आला आतिशी की गिरफ्तारी की साजिश, केजरीवाल का बीजेपी पर संगीन इल्ज़ाम। हैदराबाद में आज देखा जा रहा है नायाब मौसम और चल रही है ठंडी हवाएं। पुष्पा 2 प्रीमियर शो भगदड़ वाक़े पर गलत मालूमात फैलाने पर की जाएगी सख्त कार्रवाई, हैदराबाद पुलिस का बयान। दिल्ली में शदीद सर्दी, कहर के बायस परवाज़ें मुतासिर, अगले 3 दिन तक बारिश की पेशकयासी। ये थी आज की दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।